श्री राम। तो आज हम इस प्रसंग के माध्यम से बात करेंगे ब्रह्मा जी के भगवत धाम दर्शन और भगवान के चतुश्लोकी भागवत का उपदेश के बारे में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाला का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ संबंध नहीं हो सकता। विदित रूप वाली माया के कारण वह विदित रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार मानने वाला है। किंतु जब ये गुणों में शुद्ध करने वाला काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप के मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, तब ये मैं हूँ, ये मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या के प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्मा तत्व के लिए, ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य पुरुषार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तीनों लोगों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वह चिंता कर रहे थे कि प्रलय के संबंध में उन्हें वैजनों के 16-21वें तप शब्द का 2 बार सुनाई पड़ा। तो महात्मा लोग इस तप को त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। वह अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय करके उसी में अपना हित समझकर और मन में तपस्या के लिए लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वी में सबसे बड़े तपस्वी है, उसका ज्ञान अमोघ्य है। उन्होंने उस समय अपने सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित से प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वो समस्त लोगों से प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिसके परे दूसरा कोई लोक नहीं है। उस लोक में किसी प्रकार की क्लेश, मोह और भय नहीं है, जिसे कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहां रजोगुण, तमोगुण और इससे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। वहां न काल की दाल गलती है, न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जाए कैसे सकते हैं। वहां भगवान के पार्षद निवास करते हैं, जिसका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उसका उज्जवल आभा युक्त श्याम शरीर, सतदल कमल के समान कोमल नेत्र, पीले रंग के वस्त्र सौभाग्यमान है। अंग अंग में राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वह कोमलता की मूर्ति है, सभी की 4-4 भुजाएं हैं। वह स्वयं तो अनंत तेजस्वी है ही। मणि मंडित स्वर्ण का प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उसकी छवि मूंगे, वेदुण मणि और कमल के उज्ज्वल के तनु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं सौभाग्यमान हो रही है। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से सौभाग्यमान होता है, वैसे ही वह लोग मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्मा को दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है।
उस बैंकुट में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों की द्वारा चरण कमलों की अनेक प्रकार की सेवा भगवान की करती है। कभी कभी जब वह झूलने पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती है, तब उनके सौंदर्य का सुरभि से उन्मित होकर भेरी स्वयं लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगती है। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति यज्ञपति विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सूनन नंद प्रबल और अहरण आदि मुख्य मोर्चे पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों की लाल लाल डोरिया है, बड़ी मोक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त का सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीताम्बर जगमगा रहा है। वक्ष स्थल पर एक सुंदरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है और सुंदर चार भुजाएं थी। वह एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष प्रकृति मैथ तो अहंकार 10 इंद्रिय शब्दादि 5 तन मात्राएं और पंचभूत ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उसके चारों ओर खड़ी है। समग्र ऐश्वर्य धर्म कीर्ति श्री ज्ञान और वैराग्य ये 6 नित्य सिद्ध स्वरूप रूप शक्तियों से सर्वदा युक्त रहते हैं। इसके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वह सर्वस्व प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से उद्वेग हो लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसू छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान ने उन चरण कमलों की जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग प्राप्त हो सकते हैं सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा प्रेम से दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के हाथ मिलाकर मंद मुस्कान से अलंकृत वर्णों की कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर लिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले कभी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वो वर मुझसे मांग लीजिए, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। दर्शन में ही है। तुमने बिना मुझे देखे बिना ही सुने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा में तुम्हें लोगों का दर्शन हुआ। उस समय सृष्टि रचना के कर्म करने में की करते हुए विमूढ़ हो रहे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ और तपस्या से इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही अपने में लीन कर लेता हूँ। मेरी तपस्या मेरी एक दुर्लभ शक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतकरण और साक्षी रूप विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से ये जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की मांग पूरी कीजिए और मैं रूप रहित आपसे सगुण और निर्गुण दोनों के रूपों में जान सकूं। आग माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप माया में आश्रय लेकर इस विदित शक्ति संपन्न
जगत की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करने के लिए अपने आप को ही अपने रूपों में बना देते और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्मज्ञ को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सहज रहकर भी सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय कर्तापन आदि से अभिमान से बंध न जाऊं। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया, अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं, तब सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों से विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधन से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने सर्वस्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं। ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने भी जैसे गुण और लीला हैं, मेरी कृपा से तुम अपना तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त स्थूल सूक्ष्म और न तो कोई कारण था न ज्ञान था। जहाँ की सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही था, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वो भी मैं ही हूँ। वास्तव में होने पर जो भी कुछ विचारणीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा के दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति मेरी प्रतीति नहीं होती। इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रहे सहित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों में काय रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश भी नहीं करते, और पहले से भी उन स्थानों के रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश भी नहीं करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनके आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपनी अंतरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उसमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध पद्धति से ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, यही अनन्य पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत और सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व को जानते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इसमें तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर कभी मोह नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, लोक पिता में ब्रह्मा जी इस पर उपदेश से अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान अपने इंद्रियोच्चर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा दिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपनी इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय अपने पुत्रों को सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी को मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम और विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उसकी सेवा की, और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पिताजी मुझ पर प्रसन्न है, तब उन्होंने उससे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनसे प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत महापुराण
पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता नारायण सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा का ध्यान में मगन थे, उस समय देवर्षि नारद ने ही मुझे भागवत उन्हें सुनाया। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया, जो कि विराट रूप में इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए, उन सबका मैं उत्तर उसी भागवत पुराण में दूंगा। इस प्रकार आज के प्रसंग में बस इतना ही, और कल के प्रसंग में हम सुनेंगे भागवत के 10 लक्षण के बारे में। भागवत के 10 लक्षण क्या है, उस बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।